एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। हीर पर शक हुआ है टीना को और छेड़ा है उसने लैपटॉप। सच्चाई जानने के लिए तो जूलियट जर्दी सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि दोनों ने डील तो कर ली है कि हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, लेकिन दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते हैं और उन दोनों के ही दोस्त उन दोनों से नाराज़ हैं कि ये हमसे कुछ दोनों के दोनों छुपा रहे हैं और वो इस बात का पता लगाना चाहते हैं। दूसरी तरफ गुलाब दिखाई देती है पंचों से बात करते हुए और वो अपने फ़ोन से कुछ दिखा रही होती है और हीर की ताई जी वहाँ से गुजर रही होती है अपना घर का सब्जी वगैरह लेकर। तो उसे ऐसे लगता है कि ये गुलाब पंचों के साथ क्या कर रही है, कहीं ये मेरी बेटी की वो वीडियो तो नहीं दिखा रही है, हाय और रब्बा ये तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। तो ये सोचते सोचते उसके हाथों में से थैला जो रहते हैं वो सब गिर पड़ते हैं और वो भागते भागते आती है, गुलाब जी क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। तभी सारे पंच सत श्री अकाल बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। तो वो बड़बड़ाने लगती है, आप ऐसा नहीं कर सकती, आपने मुझसे वादा किया था, आप मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, आपने तो कहा था 12 घंटे का टाइम है, ये है वो है, बहुत सारी बातें सुनाती है। तो उसको सांस चढ़ जाता है ये सब कुछ बोलते हुए। गुलाब मुस्कुराने लगती है और कहती है ओहो आपको तो पसीना आ गया, आपकी तो सांस फूल गई, थोड़ा सा पानी शानी पियो, ठंडे हो जाओ, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो, ये देखो मैं तो ये दिखा रही थी। तो उसके फ़ोन में कोई वीडियो चल रहा होता है जिसमें जो बच्चे होते हैं कॉलेज के उनके लिए क्रिकेट वगैरह का सामान, या मतलब वो डोनेशन करना चाहती है, गांव का जो लड़कियों का स्कूल है उसमें वो कुछ डोनेट करना चाहती है, बस वही वो वीडियो उन सबको दिखा रही थी। तो ये सब देखकर हीर की ताई जी कहती है, अच्छा मैंने तो लगा कि आप मेरी बेटी का वीडियो दिखा रहे हो। गुलाब पलट कर जवाब देती है, गुलाब आपके जैसी नहीं है, मैंने जो वादा कर दिया है मैं उसको एंड तक निभाऊंगी। तो दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते को निकल जाते हैं। कॉलेज में हीर आ जाती है और देखती है कि सभी लोग फिर से लाइन लगा कर खड़े हुए हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। इसके पति का नाम शर्मा है, वर्मा है, दानिया है, ये वो बहुत सारी बातें बोलते हैं। और उसके बाद एक लड़का कहता है, अरे रुको रुको मैं बताता हूँ, इसका नाम ना मिसेस बरार कैसा रहेगा। ये सुनते ही सभी लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। टीना को आता है गुस्सा, खींचकर एक थप्पड़ मारती है उस लड़के को और कहती है कि ये कुछ भी बन सकती है लेकिन ये मिसेस बरार कभी नहीं बन सकती, अपना मुंह बंद रखियो नहीं तो इस कॉलेज में से क्या इस शहर में से गायब करवा दूंगी तुझे। और उसके बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते को निकल जाते हैं क्योंकि टीना जो है इस कॉलेज की फेमस लड़की है और उसके डैड बहुत बड़ी पोजीशन पे है, तो कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। ये सब देखकर हीर और नवाब बेचारे चुपचाप वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। क्लासरूम में बैठे हुए सब आ जाते हैं। प्रोफेसर और कोई प्रोजेक्ट दिया था हीर को, हीर वो प्रोजेक्ट दिखाने जाती है तो उससे उसका लैपटॉप ओपन नहीं होता क्योंकि वो नवाब का लैपटॉप है। ये सब देखकर टीना को ऐसा लगता है ये लैपटॉप मैं नवाब के पास देखा था। प्रोफेसर कहते हैं अच्छा जल्दी से दिखाओ, तो हीर बोलती है सर ये लैपटॉप मुझसे ऑन नहीं हो रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ही है ना, तो तुम्हें अपना लैपटॉप ऑन करना नहीं आता। तो वो कहती नहीं सर ये मेरा नहीं है, मैंने किसी से लिया है काम करने के लिए। तो नवाब आगे आता है, कहता है ये पिंडू लड़कियों को ना कुछ नहीं आता है। तो वो उसका लैपटॉप उसको स्टार्ट करके देता है और कहता है ये हो गया ना, ये लीजिए सर हो गया, डन हो गया। तो वो लैपटॉप में देख लेते हैं। प्रोफेसर कहते हैं गुड, बैठो अपनी सीट पर। और उसके बाद टीना के दिमाग में चलता रहता है कि ये लैपटॉप तो मैंने देखा है, लैपटॉप तो मैंने देखा है। और जैसे ही प्रोफेसर जाते हैं क्लासरूम से तो बच्चे जानबूझकर शरारत करने के चक्कर में क्लासरूम से बाहर भेजते हैं हीर को, क्योंकि टीना ने कहा है उनसे। और जैसे ही वो बाहर जाती है कि आपको प्रोफेसर बुला रहे हैं, तो टीना भागकर उस लैपटॉप में छानबीन करने की कोशिश करती है। नवाब उसे रोकता है लेकिन वो कहती है तू चुप खड़ा रहे, मुझे देखना है, मुझे लग रहा है ये लैपटॉप और कुछ नहीं तो बस मुझे ये देखना है कि इसके पति वति की तो फ़ोटो होगी इसमें। वो मना करता है कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसके दोनों दोस्त जो होते हैं उसे पकड़ लेते हैं। तो वो जानबूझकर कॉफ़ी वगैरह उस लैपटॉप पर गिरा देता है, ख़राब कर देता है।